नमस्ते एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास ये कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फ्रीडम है क्योंकि मैं यूएई, यूरोप और अमेरिका के बीच में डिसाइड कर रही थी कि मुझे कहाँ पे रहना है। और क्योंकि कमेंट करने वाले इंसान के पास इतनी फ्रीडम नहीं है, इसलिए शायद उनकी जिंदगी मेरे जितनी बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया का एक बहुत ही भयानक चेहरा है जहां पे हम कुछ वीडियोस को देख के, कुछ पोस्ट को देख के सोचते हैं कि हम सामने वाले की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। और क्योंकि हमारी उपलब्धियां उनके बराबर नहीं है, हमारा जीवन उनकी तरह फूलों का चादर नहीं है, तो हमारा जीवन जीने लायक है ही नहीं। हम खुद के ऊपर में डाउट करने लग जाते हैं, अपनी जिंदगी को खराब समझने लगते हैं। मैं भी इस चक्रव्यूह में बहुत बार पड़ चुकी हूं। अगर आप इस लूप को और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये एंग्शियस जनरेशन नाम की किताब रिकमेंड करूंगी। इस किताब के अंदर में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है कि कैसे हम सोशल मीडिया पे एक परफेक्टली क्यूरेटेड लाइफस्टाइल को देखते हैं, उसको देख के अपनी जिंदगी के बारे में इनसिक्योर होते हैं। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं केवल इस वजह से। और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम वापस से और कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसको तोड़ के निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं। मैं भी इसका बहुत बार शिकार हो चुकी हूँ। पहले जब भी मैं सोशल मीडिया खोलती थी, अपने बैचमेट के या फिर अपने साथ काम कर रहे लोगों के पोस्ट देखती थी कि कैसे एक बहुत ही ग्लैमरस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, देश विदेश की ट्रिप्स कर रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है। उनको देख के मुझे लगता था कि मेरा जीवन ऐसा कब हो पाएगा। मैं केवल ये 4x4 के कमरे में बैठ के और दिन भर बस अपना काम ही करती रह जाऊंगी क्या। जैसे ही मैं अमेरिका शिफ्ट हुई, मेरा जो पूरा सोशल मीडिया का फीड था वो एनआरआई कंटेंट से भर गया, यानी कि ऐसे लोग जो 10 साल 20 साल पहले अमेरिका आके बस चुके हैं। जब मैं उनका कंटेंट देखती थी, उनके घर बहुत ही सजे हुए रहते थे, महंगी गाड़ियां रहती थी उनके पास, एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल रहती थी, एक पूरा सोशल सर्कल रहता था। और उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन इतना अच्छा क्यों नहीं है। यहाँ पे जब मैंने 3 चीजों को रियलाइज किया तो फिर मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सफल हो पाई, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है अधूरी कहानी। तो हम सोशल मीडिया पे जो भी चीजें देखते हैं वो पूरा सच कभी भी नहीं होता है। मैं भी पिछले 1.5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, जो बातें करती हूँ, उसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी होती है जो शायद मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में ना समझा पाऊं। तो जिस वीडियो पे मेरे कमेंट आया था वो एक ऐसी वीडियो थी जहां पे मैं बात कर रही थी कि भारत में लगभग 3 साल काम करने के बाद मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहती थी, इसलिए मैं यूएई, यूरोप और अमेरिका के बीच में कंसिडर कर रही थी। उस वीडियो में मैंने अपने प्रोज एंड कॉन्स बताए थे कि कौन सी जगह पे मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। मेरी 26 साल की मेहनत है, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं मेरी पढ़ाई के अंदर। बहुत बार मैंने रिजेक्शंस का सामना किया है, लगभग 1000 कंपनियों से मैं रिजेक्ट हुई हूँ। वीजा के लिए मैंने कितने चक्कर मारे हैं, अपने घर पे मनाने के लिए मैंने कितनी रिक्वेस्ट की है कि मुझे बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। शायद मैं ये पूरी कहानी केवल 5 मिनट में आपको कभी भी नहीं समझा पाऊंगी। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कि हमारा दूसरा पॉइंट भी है, और वो है बेरहमी। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बेरहम सी जगह है। आप चाहे जिस भी धर्म का पालन करते हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हर धर्म के अंदर में सिखाया जाता है कि हमको किसी को भी जज नहीं करना है, किसी के बारे में खराब नहीं बोलना है और हमको सकारात्मक रहना है। सोशल मीडिया बिल्कुल इसका विपरीत है, जहां पे हम निगेटिव बोलने के लिए, किसी को जज करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। इस वीडियो में जहां पे मैं आपको समझाना चाहती हूं कि आपको सोशल मीडिया पे किसी को भी देख के अपने बारे में बुरा फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई इंसान जरूर दिख जाएगा जो कि बात कर रहा होगा कि कैसे आपकी टी शर्ट आयरन नहीं है, आपके बाल बड़े क्यों नहीं है, आपका चेहरा सांवला क्यों है। कोई ना कोई कमी निकालने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं और शायद इसी वजह से
हर कोई अपनी एक परफेक्ट लाइफस्टाइल को ही सोशल मीडिया पे दिखाना चाहता है। कोई भी जो निगेटिव साइड है जीवन का या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको कभी भी लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको डर है कि अगर किसी ने उनकी कमियों को देख लिया तो फिर लोग क्या कहेंगे वो सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में भर जाएगा। तो एक बहुत ही बनी बनाई जिंदगी को सारे लोग दिखाना चाहते हैं। हालांकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ही रॉ रह सकूं, इसीलिए मैं अपने कोई वीडियोस एडिट भी नहीं करती हूँ, ना तो कोई भी बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, कोई भी हाई फाई चीज दिखाने की कभी भी कोशिश नहीं करती हूँ। लेकिन एक हद तक एक आपकी जिंदगी की जो भी प्राइवेट चीजें हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, वो आप कभी भी लोगों के सामने नहीं रखना चाहेंगे। और यही से हमारा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है इनसिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी बात को लेके इनसिक्योर होते हैं अपने जीवन के अंदर में। या तो आपके पास शायद उतनी अच्छी डिग्री नहीं है, शायद आप उतने पैसे नहीं कमाते हैं, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपका कलर साफ नहीं है, कोई ना कोई कारण होता है जिसको लेके हम अपने बारे में थोड़ा खराब महसूस करते हैं। और सोशल मीडिया का जो पूरा एल्गोरिदम है केवल इसके ऊपर में डिजाइंड है कि आपकी इनसिक्योरिटीज का कैसे फायदा उठाया जाए। तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको ज्यादातर ऐसा कंटेंट दिखाया जाएगा जहां पे लंबे लोगों की कितनी परफेक्ट लाइफस्टाइल है, उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, वैसा आपको एक इमेज पोर्ट्रे किया जाएगा पूरे वर्ल्ड का, ताकि आप अपने बारे में और इनसिक्योर महसूस करें और ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते रहें। भारत के अंदर में सैयारा जैसी मूवी हिट क्यों हुई? क्योंकि उसमें प्यार को दिखाया गया था कि एक इंसान कैसे सक्सेसफुल हो जाता है, उसको कैसे प्यार मिल जाता है। भारत में प्यार करना बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है, और जब ऐसी चीज को दिखाया जाता है जो कि आपके पास नहीं होती है तो फिर आप उसको चेरिश करते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं। और इसी को सोशल मीडिया या फिर हम पूरा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसको बोले उसको एक्सप्लॉइट करती है। आपने अगर ये तीनों चीजें समझ ली हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सोशल मीडिया को जितना कम हो सके उतना कंज्यूम करें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मेरा कंटेंट देखते रहें और आप बाकी लोगों का कंटेंट ना देखें। मैं सजेस्ट कर रही हूं कि आप अपने सोशल मीडिया को, हर तरीके के कंटेंट को जितना कम हो सके उतना करें। अगर आपको इंटरटेनमेंट का मन है तो आप फिक्शनल किताबें यानी कि जो कहानियों वाली किताबें होती हैं उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका जो इंटरप्रिटेशन स्किल होगा वो भी बढ़ेगा, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, और आपको ये जो बॉटमलेस डाउनफॉल है, यानी कि कोई अंत ही नहीं होता है सोशल मीडिया की चीजों का, बस कंटेंट चले जा रहा है, घंटों घंटों तक हम अपनी इनसिक्योरिटी को और बढ़ावा देते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर में रोक लगेगी। फिक्शनल कंटेंट के बाद मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉन फिक्शनल कंटेंट को भी पढ़ना शुरू करें, जहां से आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें इजाफा होगा। और अगर आपको फिर भी कंटेंट कंज्यूम करने का मन है तो आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं वहां पे आप ऐसा कंटेंट देखें जिसके आपके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है जिससे हम सीख सकते हैं, और आपको केवल उसके ऊपर में फोकस करना है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।